इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर और अ सेल। सेल क्या होता है? हॉलो होता है। सेल क्या है? कंडक्टिंग है भी लेकिन हॉलो है। और कंडक्टिंग स्फीयर मतलब कि पूरा सॉलिड है। एक कंडक्टर है वो पूरा सॉलिड है। दोनों सिमिलर हैं, ये हमने आपको पहले ही बोला था हमने। जैसे मान लीजिए ये है कंडक्टिंग स्फीयर जो है हॉलो, सॉरी ये सेल है हमारे पास, और ये है कंडक्टिंग स्फीयर, ये है हॉलो, सॉरी सॉलिड। क्या है? सॉलिड। हाँ तो दिखाइएगा हमको। अगर सेल दिया होगा, हॉलो दिया होगा, 50 का तोहफा आपके लिए रहेगा। ठीक है ना? 50 का तोहफा किस लिए? भूल रहे हैं इसलिए, और किसी लिए नहीं। दिखाइएगा अगर होगा तो, ठीक है। और नहीं दिया होगा तो दोनों लोग कर लेंगे 50-50। अकेले करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो दोनों कर लेंगे। ठीक है ना? कंडक्टिंग स्फीयर और सेल। क्लियर? ये दोनों सिमिलर हैं किस मैनर में? सिमिलर हैं किस मैनर में कि अगर आप यहाँ चार्ज देंगे तो यहाँ पर भी चार्ज पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पूरा रास्ता है, कंडक्टर में आराम से चल सकता है ना? इस कंडक्टिंग स्फीयर में आप चार्ज देंगे तो यहाँ भी चार्ज पूरे सरफेस पर ही होगा। तो दोनों में चार्ज कहाँ पर होगा? सरफेस पे। चार्ज विल बी ऑन सरफेस। जब ये दोनों पे चार्ज सरफेस पे होगा तो इसीलिए कभी कभी हम कंडक्टिंग स्फीयर बोल देते हैं या सेल बोल देते हैं, जो हॉलो है बीच में से। ठीक, अब सुनिए। अगर इसका रेडियस r है, और इसको ध्यान से याद रखिएगा, कैपिटल R है, हमसे 2-3 जगह पूछ सकता है पोटेंशियल। इस केस में क्या क्या? पहला तो इस स्फीयर से बाहर, और इसका भी रेडियस कैपिटल R ही ले लेते हैं। तो मान लीजिए इसको डिस्टेंस हम r ले लेते हैं। मान लीजिए इफ स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब पॉइंट कहां पर है? क्या कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर है, हाँ या ना? पॉइंट कहां पर है? सेल के बाहर है, हाँ या ना? ठीक है। इन दिस सिनेरियो जो पोटेंशियल आप लिखते हैं, मान लेते हैं इस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पर भी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस है स्मॉल r, वो हो जाएगा स्मॉल r। हाँ, दोनों वही लिख रहे हैं, चार्ज विल बी ऑन सरफेस, इसीलिए तो दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो अगर सेल बोलते हैं हॉलो, ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर बोलते हैं, तो दो अलग अलग चीज हैं। अब बिहेवियर अलग होगा ऐसा नहीं है, बिहेवियर दोनों में सेम है। दोनों पर चार्ज सरफेस पे ही होते हैं, अंदर चार्ज नहीं होंगे। हाँ हाँ, ये सेम ही मान रहे हैं हम, सेम ही मान रहे हैं, इसको दोनों को सेम ही मान रहे हैं। नेक्स्ट क्या है कि इफ, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, इफ स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। क्या? हाँ, पॉइंट जो है कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर है, तो हम वो डिस्टेंस जो r है कहां से लेते हैं? सेंटर से लेते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, सरफेस से नहीं ले रहे हैं, सेंटर से ले रहे हैं। तो पोटेंशियल वहां जीरो हो जाता है। अच्छा, इन्फिनिटी में पोटेंशियल जीरो क्यों लेते हैं? बताया था हमने, वहां कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। किसको? आ नहीं रहा है। इस चार्ज पर क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉरी इस कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना, ऐसा कहीं से आ नहीं रहा है। बस समझ रहे ना? अब सुनिए, तो ये कहां पर हो गया? आउटसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर। कहां पर हो गया है? आउटसाइड कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R कहां हो गया? ये क्या कह सकते हैं? एट सरफेस, हाँ या ना? एट सरफेस, हाँ या ना? अरे हाँ ना, कुछ बोलना है अब साथ में। आप लोग बैठे बैठे सो जाते हैं और 50 मिनट बाद उठते हैं। ठीक है, हो गया, चलते हैं। महीने कितना हो गया? 600। चलते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, पार्टिसिपेट करिए। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R कहाँ पर हैं? सरफेस पे हैं, ठीक है ना? तो ये इस केस में क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाता है ये के क्यू डिवाइडेड बाई बस कैपिटल R हो जाता है। कैपिटल मतलब रेडियस हो जाता है। इफ स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, मतलब यहां पर कहीं पॉइंट है। अब ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है।
तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, तो ये इसमें पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर, सेम ही रहता है। पोटेंशियल जो सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल अंदर भी होगा, कहीं भी आप देख लीजिए, सिंपल सा स्टेटमेंट, ठीक है ना। इसको लिख भी देते हैं, पोटेंशियल जो सरफेस पर है वही सेम पोटेंशियल इनसाइड किसी भी पॉइंट पर सेम होगा, किसी भी पॉइंट पर सेम होगा। और इसको भी लिखिएगा, नहीं तो आप हैं भूलने वाले बादशाह, ठीक है ना। पोटेंशियल जो सरफेस पे होगा वहीं भी अंदर भी कहीं पर भी पोटेंशियल सेम होगा। अच्छा, अंदर कंडक्टिंग स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। कंडक्टर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। अगर यहाँ पे डायग्राम बनाने के लिए बोला जाए, देखिएगा इसके रेफरेंस से बना रहे हैं, दोनों सेम ही है तो इसके रेफरेंस से बना दे रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं। ये पोर्शन है, ये वो हिस्सा है जहां तक हमारा स्फीयर प्रेजेंट है, समझिएगा, जहां तक हमारा स्फीयर प्रेजेंट है, चाहे वो सेल हो, अंदर से हॉलो हो, या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये बताइए अंदर पोटेंशियल, सरफेस का पोटेंशियल कितना, क्या के क्यू बाई आर, हाँ या ना, के क्यू बाई आर। और यहाँ भी अंदर कांस्टेंट रहता है, हाँ या ना, अंदर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना ही है, के क्यू बाई आर ही है, हाँ या ना। बाहर निकलते हैं तो के क्यू बाई स्मॉल आर होता है, और आर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पोटेंशियल घटता जाएगा। इसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है ये, किसके लिए, हॉलो सेल के लिए या कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। कैसा ग्राफ बन रहा है, पूरे सेल के दौरान कांस्टेंट, सरफेस पे आए फिर डिक्रीज हुआ, सरफेस पे आए डिक्रीज हुआ। यहाँ पर पोटेंशियल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, यहाँ भी सेम है। तो ये पॉइंट भी लिख लेंगे और ये डायग्राम भी सेपरेट बना लेंगे। ये हाँ पूरा कंडक्टिंग स्फीयर है पूरा, तो ये पूरा सॉलिड। बस हो क्या रहा है कि कंडक्टर होने की वजह से जो चार्ज है वो सरफेस पे चला जा रहा है। जब तक हम यहाँ कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड ना कराएं तब तक इंटरनल 0 होता है।